साइड किससे पैरेलल है? एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जो कि 2 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है इस कंडक्टर से, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। समझ गए ना? कैरिंग करंट ऑफ 25 एम्पेयर, इसमें 25 एम्पेयर का करंट मान लेते हैं फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं करंट, इन्होंने कैसे भी मान सकते हो करंट, तो वैसे कैसे मान सकते हो, एक चीज़ इन्होंने साथ में बोली है, पैरेलल टू द स्ट्रॉन्गेस्ट कंडक्टर पार्ट कैरिंग ए करंट ऑफ 25 एम्पेयर। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? 25 एम्पेयर। तो इसमें मान लेते हैं करंट कुछ फ्लो हो रहा है कितना? 15 एम्पेयर का। ऐसे भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस उसमें क्या है, आपने जो भी करंट की वैल्यू ली है, आपका जो नेट फोर्स आएगी उस हिसाब से उस पर्टिकुलर करंट की डायरेक्शन के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे करंट लेते हैं डायरेक्शन, आंसर आपका वही आएगा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। करंट के डायरेक्शन से कहीं मैग्नीट्यूड चेंज होता है? नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझ गए ना? तो ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, या वाला करंट ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 15 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर लूप पे कितनी नेट फोर्स होगी। तो ज़रा देखते हैं। ये कंडक्टर जो है वो इस वाले लाइन पे भी फोर्स लगाएगा, इस वाले वायर पे भी लगाएगा, इस वाले वायर पे भी लगाएगा, इस पे भी लगाएगा, इस पे भी लगाएगा, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका यार, ए बी सी डी। सबसे पहले ए डी और बी सी की बात कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। करंट नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, जैसे मैं यहाँ की बात करूँगा, इस पॉइंट की बात करूँगा तो यहाँ की बात करूँगा, इस पॉइंट की बात करूँगा तो इस पॉइंट की, बराबर बराबर दूरी पे जो सामने सामने पॉइंट है उनकी बात करूँगा। ए डी वायर पे और बी सी वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी? सबसे पहले देखो 25 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस किसी भी पॉइंट पे, किस ए डी वायर के किसी भी पॉइंट पे किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी बताइए? बाहर की तरफ आ रही होगी किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे भी होगी भाई। दूरी इस पॉइंट की कितनी दूरी होगी? 2 सेंटीमीटर। इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही होगी, हाँ कि ना? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही होगी इस पर्टिकुलर वायर की वजह से। इस मैं इन दोनों का भी कंसीडर कर रहा हूँ, इनकी उनकी बाद में बात करूँगा, ठीक है। बाहर की तरफ आ रही होगी, इस पर किस तरफ आ रही होगी? इस पर भी बाहर की तरफ आ रही होगी भाई, ठीक है। अगर मैं करंट इस तरफ लेता इधर वायर में तो अंदर की तरफ जा रही होती, क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, अब करंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें कितने एम्पेयर का? 15 एम्पेयर का। मैग्नीट्यूड बाद में निकालेंगे, क्या पता जरूरत ही ना पड़े मैग्नीट्यूड निकालने की। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की वैल्यू, करंट की डायरेक्शन नीचे, इस पर्टिकुलर वायर के किसी भी पॉइंट पे फोर्स किस तरफ लग रही होगी पता करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक सॉरी बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, तो किस तरफ किस तरीके से हाथ रखूंगा मैं बताइए? कुछ ऐसे रखूंगा, ऐसे देखिए, मैं उधर आके बताना पड़ेगा मुझे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और करंट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स उधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो फोर्स उस तरफ जाएगी, तो हर पॉइंट पे ऐसा नहीं किसी पॉइंट पे फोर्स लग रही, हर पॉइंट पे फोर्स इस तरफ जाना चाहेगी, ठीक है। यानी फोर्स इस तरफ किस, ये F1 मान लेता हूँ, F1 मान लेता हूँ, ठीक है। इस वायर की वजह से इस पर्टिकुलर AD लिख देता हूँ, चलो AD इस तरफ। दिक्कत हो रही है इसमें? अपने कॉपी पे देखो समझ जाओगे। अरे समझ गए ना यार, मैग्नेटिक फील्ड बाहर उधर जाके वही मैंने बताया था अभी। तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लग रही होगी? इस तरफ लग रही होगी। अब इसका भी यूज़ कर सकते हो, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, कुछ ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, करंट नीचे जा रहा है, तो कभी कभी राइट हैंड पाम, जैसे राइट हैंड पाम दिक्कत में हो रही तो ऐसे करके भी देख लिया करो, नहीं तो खुद भी मूव हो जाया करो, या तो कॉपी को मूव करवा दिया करो। तो करंट इस सॉरी फोर्स इस तरफ लग रही है इस कंडक्टर पे, ठीक है। अब इस पे बताओ फोर्स किस तरफ लग रही है? उधर लग रही होगी। इफ एफ बी सी, क्या ये इक्वल अपोजिट नहीं होंगी और कोलिनियर नहीं होंगी? अरे एक इधर धक्का लग रहा है, इधर धक्का लग रहा है, वही बराबर बराबर, तो नेट फोर्स इन दोनों पे कितनी हो गई? 0 हो गई कि नहीं हो गई? समझ रहे हो ना मेरी बात? अब कहोगे सर उसमें भी तो यही हो रहा था, जो पिछले वाले केस में 2 वायर में ऐसे फोर्स लग रही थी बराबर मैग्नीट्यूड की, लेकिन वहाँ पे इनका असर नहीं था, वहाँ पे ये वायर थे नहीं थे, तो उस केस में तो दूर चले जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फोर्सेस क्या है, यहाँ पे क्या होगा? ये बंधे हुए हैं ना इससे भाई, जुड़े हुए हैं ना, तो इस पे जो भी फोर्स लग रही होगी ये इधर जाना चाहिए और ये इसको इधर ले जाना चाहेगा, तो क्या नेट रिजल्टेंट क्या हो इन दोनों वायर्स का? 0 हुआ। यानी कि F A D वेक्टर
या फिर FAD, ऐसे मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूँ, FAD इज इक्वल टू FBC एंड R कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पे लगने वाले। देयरफॉर नेट फोर्स ड्यू टू AD एंड BC इज 0। देखो पिछले केस में उसमें अभी जो डेरिवेशन करा था उसमें कंफ्यूज मत होना, वो इंडिपेंडेंट वायर थे, ये बंधे हुए हैं ना, अब इनका कुछ असर होगा वो देखते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो करंट ऐसे जा, पहले तो इस कंडक्टर की वजह से इस CD पे किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी बताइए? बाहर की तरफ होगी। इस पर भी बाहर की तरफ होगी। बस क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वायर अलग डिस्टेंस पे है इससे और ये वायर अलग डिस्टेंस पे है इससे। ठीक है, देखते हैं इस पर्टिकुलर वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड ऑन CD बताइए, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ऑन CD ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, कितनी हो जाएगी बताइए? इसको B1 मान लेता हूँ मैं, इसको B2 मान लेता हूँ, बताइए कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस लेनी है हमें। B1 का फॉर्मूला क्या होगा, μ0/4 I1 I2, सॉरी जो भी करंट फ्लो रहा है 25 एम्पेयर का, ठीक है, 2I/A होता है ना। A कितना है यहाँ पे, ये दूरी होता है इस BC वायर का, सॉरी यानी डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² हो जाएगी। सॉल्व करके बताओ, 50 10⁻⁷ और अपॉन में 2 × 10⁻²। सॉल्व करके बताइए, समझ में आया ना कैसे निकाली B1? स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर दूरी पे, इस पे हर पॉइंट पे बराबर ही लग रही होगी। ये 25 इंटू इतना टेस्ला, इतनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी इस पॉइंट पे। या फिर मैं डायरेक्ट भी फोर्स अगर निकालना हो तो डायरेक्ट फोर्स भी निकाल सकता था, मैग्नेटिक फील्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती। चलो अब निकाल ही लिया तो बात कोई बात ही है। अब इस पर फोर्स भी लग रही होगी कुछ, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स भी लग रही होगी। कितनी लग रही होगी? IBL sin थीटा, ILB sin 90 डिग्री होता कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और करंट ऐसे जा रहा है, तो 90 डिग्री होगा, इसको हटा दो। I कौन सा लोगे? 15। L कौन सा लोगे? ये वायर की जो भी लेंथ हो, कितनी लेंथ है इसकी? 25 सेंटीमीटर, 10⁻² हो जाएगी। B कितना है? B1 यहाँ पे। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं हम? ऑलरेडी निकाल चुके हैं। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, अभी जो निकलवाया था μ0/4 2I1 I2, वही तो है एक्चुअल में। इसको सॉल्व करके बताइए फटाफट, इसकी वैल्यू कुछ आ रही है, बताइए कितनी आ रही है यार? अच्छा 25 जो है 25 × 10⁻² सही है। ये मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। वैल्यू बताइए। I की वैल्यू 15 है इसमें, ठीक है। L की उसकी वैल्यू कितनी है? अच्छा यहाँ मैंने 25 लिया है, देखो डिफरेंस समझना। जब मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी तो मैंने 25 लिया था, देखो यहाँ पे क्या लूँगा, I की वैल्यू 15 ली है, फ़र्क समझना। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो भैया। हाँ क्या बता रहे हो? अरे यार उल्टा लिख लिया है, I की वैल्यू 15 है, देखो I करंट है ना, और लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है, वो लिखी है हमने। और B1 क्या निकली है? ये निकली है, वो रख दिया है मैंने। या तो डायरेक्ट दिक्कत हो रही हो या फॉर्मूला यूज़ कर लो, μ0/4 I1 I2 अपॉन R × L, या वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चीज़ तो वही आएगी। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर लो। मुझे वैल्यू बताओ इसकी कितनी? 9.37 × 10⁻⁻4। वेरी गुड। चाहे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मैं बस समझाने के लिए बताया तुम्हें। ठीक है, अच्छा इसकी हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, डायरेक्शन किस तरफ होगी? फिर से फोर्स की डायरेक्शन निकालो। इस पर बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा इस पर डायरेक्शन निकालिए फोर्स की। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है और करंट इस तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है कि नहीं? या फिर ऐसे समझो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, 90 डिग्री पे ही मैंने रखा है, ऐसा नहीं कुछ भी मोड़ दिया है, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं खुद मुड़ जाओ, ऐसा कतई बिल्कुल परेशान हो जाए मूल्य मोड़ने के लिए। आराम से ईज में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे, फोर्स ऐसे। अगर इससे दिक्कत हो रही है अपने हाथों को यूज़ कर सकते हैं, मुझे उधर जाना पड़ेगा, इस साइड इसी का यूज़ कर लूँगा।
तो फोर्स नीचे लग रही होगी इस पर्टिकुलर उस पर। अब इसकी एफ की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं इसका यार एफ सी डी कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा ऊपर की तरफ आओ इस पे फुल फोर्स की वैल्यू तो निकाल लो, फोर्स ऑन ए बी। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू एल। एल कौन सा लोगे, ए बी वाला एल, बताइए कितनी हो जाएगी वैल्यू। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷। I1 कितना है भाई, I1 एक करंट इसका लेना है, एक करंट इस वाले वायर का लेना है। इसमें कितना करंट यूज़ हो रहा है, 25। I2 करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, 15। और R की वैल्यू कितनी है बताओ, R की वैल्यू 2। ये दूरी कितनी है, 12 ही तो है, 12 सेंटीमीटर। याद रखना R इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। ये वायर और ये वायर पैरेलल है ना, डिस्टेंस बिटवीन द वायर कितना हो गया, 12 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, सेंटीमीटर में, इसलिए मीटर में। ये वाली डिस्टेंस है 12, दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। एल ए बी कितनी है, एल ए बी बताइए कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर लोगे ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे इतना। अब इसको सॉल्व करके बताइए, F2 की वैल्यू बताइए। सॉल्व करके बताइए। बताइए, ये कुछ आ रही होगी 1 पॉइंट, ना 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 ना, ओ सॉरी 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या 2I1 I2 कर लो। अब बताओ, अरे वो तो यार तुमने फॉर्मूला पता है ना, वो अपना यूज़ कर लो फॉर्मूला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू एल ए बी, जो भी लेंथ है, तो जो भी आया हो उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कितनी आ रही वैल्यू। क्या 1.5625 इंटू 10⁻⁴ आ रही है, हैं? हाँ 5625 10⁻⁴ न्यूटन, ये आ रही है कि नहीं। अब इसकी डायरेक्शन देखो किस तरफ लग रही है, टाइम देखते रहो यार, फटाफट बताइए इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। इस पे जो फोर्स लग रही है किस तरफ लग रही होगी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही, करंट आपका तो ऐसे कुछ हो रहा होगा, ऐसे कर सकते हैं उल्टा, ऊपर की तरफ फोर्स जा रही होगी, नहीं तो इसका भी यूज़ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट इस तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो फोर्स लग रही होगी एफ ए बी, F2 सॉरी, F2 या मैंने F1 लिया है, इसको F1 कर लेते हैं, इसको F2 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर F1 और F2 भी तो अपोजिट लग रहे हैं, इनको भी कैंसिल करिए, लेकिन क्या सेम वैल्यू है, नहीं है। इन दोनों की तो सेम वैल्यू थी, बिकॉज हर पॉइंट इससे बराबर दूरी पे था। देखो इस पर्टिकुलर वायर का ये FAD क्या लग रही होगी, ऐसे लग रही होगी, ठीक है। FAD क्या लग रही होगी, ऐसे। हर पॉइंट की फोर्स और इसकी पॉइंट की फोर्स बराबर और इक्वल एंड अपोजिट रही होंगी कि नहीं रही होंगी, सारे पॉइंट्स की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सभी पॉइंट्स में, इस पॉइंट की बात करूँ और इसके जस्ट सामने वाले पॉइंट की बात करूँ सेम मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो जितनी ओवरऑल फोर्स AD पे जो ओवरऑल फोर्स लग रही होगी जितनी, उतनी BC पे भी लग रही होगी, ओवरऑल बराबर बराबर फोर्स लग रही होंगी। तो एक इधर जाना चाहती है, एक इधर जाना चाहती है, कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बची अब दो आर्म्स, एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, एक ऊपर की तरफ जाना चाहती है, एक नीचे की तरफ आना चाहती है। चलो उसमें कोई बुराई नहीं थी, अगर सेम होती तो नेट फोर्स 0 हो जाती, लेकिन क्या है F1 F2 बराबर नहीं है ना, ये अलग है, ये अलग है, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस करोगे, तो ज़्यादा वाला कौन सा है, ये है, यानी F1 माइनस F2 हो जाएगी कि नहीं। तो F1 की वैल्यू कितनी है, मेरी बात समझ आई कि नहीं, ये वाली
कुछ भी इलॉजिकल नहीं करना है। तो ये वैल्यू कुछ आ रही है 7.8 10⁻⁴ न्यूटन। ये नेट फोर्स लग रही होगी इस पर्टिकुलर लूप पे। किस तरफ लग रही होगी? जिधर ज़्यादा होगी, जिधर डाउनवर्ड एट्रैक्टिव फोर्स, यानी इस वायर की तरफ लूप आना चाहेगा। ठीक है, ये किस नेचर की होगी? अट्रैक्टिव टुवर्ड्स स्ट्रेट वायर। समझ में आएगी बात की? आ गई कि नहीं? केवल अट्रैक्टिव भी लिख सकते हो, इस तरफ से आ रही होगी। बस इस पर थोड़ा ध्यान देना है। इस पर जो भी मैंने बात लिखी है एफ ए डी क्या है? पूरे वायर की है, केवल इस पॉइंट की नहीं है। इसकी अलग फोर्स लग रही होगी, इस पर अलग लगेगी, इस पर अलग, इस पर अलग। तो ओवरऑल जब मैं देखूंगा टोटल फोर्स, वो जितनी इधर है उतनी इधर है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे 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 सब समझ रहे हो? तो वो नेट इफेक्ट क्या होगा उसका? जीरो ही होगा। तो इधर और इधर तो कैंसिल आउट हो गया, इधर और इधर का बचा। उसमें जिस तरफ ज़्यादा, नीचे की तरफ ज़्यादा लग रही है, ऊपर की तरफ कम लग रही है, तो नीचे की तरफ तो खिसकेगा। ठीक है,